हट। हरिद्वार और देहरादून की सीमा पर स्थित एक बहुत ही खूबसूरत गांव हरिपुर कला में स्थित हूं और आप देख सकते हैं कि लगातार इन क्षेत्रों में यह क्षेत्र बिल्कुल जंगल से लगा हुआ है। सामने जो पेड़ दिख रहा है इसके पीछे जंगल है। यही जो है लोगों के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि लगातार इस क्षेत्र में हाथियों का आतंक है। और ये बाजरे का खेत है। कौन सा बाजरा है ना? बाजरा का खेत है और लगातार इस क्षेत्र में हाथी आ रहे हैं। बता रहे हैं कि कल शाम को देर रात को 7 हाथियों का जो झुंड था वो यहाँ पर था। और अब फसल के हाल देख सकते हैं, पूरा खेत जो है चौपट कर दिया है। और ये जो लोग हैं जिनका ये खेत है, आप देख सकते हैं कि सबको मायूसी है, क्योंकि एक फसल बोने में बहुत मेहनत लगती है। मगर क्या करें, जंगल से सटा हुआ क्षेत्र है तो हाथी आ जाते हैं और फसलों को चौपट कर देते हैं। इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से फेंसिंग की डिमांड थी। फेंसिंग भी लगने का प्रयास हुआ था, मगर कुछ लोगों ने जो है उस फेंसिंग को काट दिया था। तो समस्याएं हैं, उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा। से लोगों पे कार्रवाई तो होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर प्रयास करना चाहिए फेंसिंग या ऊंची दीवार को लेकर। बहरहाल मैं खेत दिखाता हूँ। खेत पूरा चट कर दिया गया है। 7 हाथियों का झुंड है। और ये समस्या सिर्फ इसी जगह की नहीं है, पूरे देहरादून और हरिद्वार में ये समस्या है। मगर इस समस्या का निदान क्या है ये आज तक कोई नहीं बता पाया। सरकारी कर्मचारी हैं तो कर्मचारियों को बुलाते हैं। शिकायत ये है कि वो लोग आते भी नहीं है मौके पर। आपने फ़ोन करा था रात को? परसों करा था, कल भी करा था, उठाया ही नहीं। उठाया ही नहीं। तो परसों सांप निकला था तो उसके लिए फ़ोन करा तो बोल रहे थे कि हरिद्वार वालों को बुलाओ, ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता। और अभी एक दिन हमने इधर झाड़ साफ करी थी तो उसके लिए मोतीचूर वाले आ गए थे कि तुमने ये झाड़ क्यों काट दी यहाँ पे बंदे के किनारे की। तब उनका एरिया आ गया और गाँव में सांप घर में सांप आ गया तो उनका एरिया नहीं है वो। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो क्षेत्र है, अगर हम टेक्निकली जाएं तो राजा जी टाइगर रिज़र्व जो है वो पब्लिक में ऑपरेट नहीं करता। राजा जी टाइगर रिज़र्व अपनी सीमा के भीतर कार्य करता है, मगर जब जानवर बाहर आए तो ये जिम्मेदारी हरिद्वार डिवीज़न और जो है देहरादून डिवीज़न की बनती है। एक और ऋषिकेश रेंज और दूसरी ओर हरिद्वार डिवीज़न की हरिद्वार रेंज। मगर वो लोग कभी मौके पर नहीं आते। तमाम फ़ोन करने के बावजूद भी वो इस क्षेत्र से अपनी दूरी बनाए रखते हैं। क्या कारण होगा ऐसा कि जब कोई पेड़ कटता है तो वो वहाँ मौके पर पहुँच जाते हैं, मगर जब किसानों का नुकसान होता है या जानवर आते हैं तो वो मौके पर नहीं आते हैं। वो जिम्मेदारी राजा जी पर भी डालते हैं और जो है मोतीचूर रेंज हरिद्वार रेंज पर भी डालते हैं। भाई जी, ये समस्या बहुत पुरानी हो चुकी है। अब इसी तरह के बहाने देखिए तो ये समस्या क्या है कि गांव का ये ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पे किसान लोग रहते हैं और यहाँ पे अपना खेती बाड़ी करके, अपना पशुपालन करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि जब भी हाथी वगैरह या सुअर या कोई जंगली जानवर आता है या सांप आता है तो यहाँ पे जब इनको सूचित किया जाता है तो ये लोग मौके पर आते नहीं हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपना बेचारा कोई पेड़ लगाया, अपना मकान बनाने के लिए उस पेड़ को काट रहा होता है या अपना किसी जीविकोपार्जन के लिए कुछ काम कर रहा होता है तो उसके लिए तुरंत ऋषिकेश और हरिद्वार और देहरादून तक की टीमें यहाँ पहुँच जाती हैं। लेकिन जब जंगली जानवर जब व्यक्ति को नुकसान करते हैं, खेतों का नुकसान पहुँचाते हैं, तो उस समय ये विभागीय अधिकारी नदारद होते हैं। रात को जब इनको फ़ोन करो तो फ़ोन उठा के ने को राज़ी नहीं होते हैं। और मौके पे आना तो दूर, सुबह मतलब 12 घंटे बाद जाकर के कोई रिप्लाई इनका आता है कि हाँ जी हम देखेंगे और आएंगे। हरिद्वार वाले मोतीचूर पे डालते हैं, मोतीचूर वाले हरिद्वार पे डालते हैं। हम लोगों को यहाँ पर इतनी परेशानी है यहाँ पे किसानों को कि कोई भी मतलब रिस्पांस देने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ी दुखद है, विडम्बना है ये हरिपुर कला की कि दोनों विभागों ने, दोनों रेंज ने, हरिद्वार रेंज मोतीचूर
रेंज पे डालता है, मोतीचूर रेंज हरिद्वार पे डालता है। तो बिल्कुल समस्या बहुत गंभीर है, क्योंकि किसान ही एक ऐसा इंसान होता है जो पूरा देश चलाता है, क्योंकि अगर वो अन्न नहीं उगाएगा तो लोग खाएंगे क्या। किसानों को आपने अभी कुछ समय पहले बड़े बड़े आंदोलन देखे होंगे। आखिर ये समस्याएं क्यों हैं? आखिर उनकी मांग भी जायज़ है भाई। जब उनकी फसल ही नहीं बचेंगी तो वो जाएंगे कहाँ? किस लिए उगाएंगे फसल? वो भी आराम से इन ज़मीनों को बेच के यहाँ प्लॉट बेच सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं। क्यों इतना संकट मोल ले? तो बहुत गंभीर विषय है और इसको जो है बहुत गंभीरता से उत्तराखंड वन महकमे को इस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आखिर ऐसा ही रहा तो बहुत कम खेती बची है। और आप लोगों का ये नकारापन रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन इस उत्तराखंड में लोग खेत देखने को तरस जाएं। और फसलों की बात करें तो फसलों के लिए यूपी, हरियाणा या पंजाब पे निर्भर रहना पड़े।